नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा समादिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, महाकुंभ को लेकर इन 2-3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा रही। कभी कभी आईआईटी वाले बाबा वायरल रहे तो कभी मोनालिसा वायरल रही। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से हमने बहुत सारे प्रश्नोत्तर किए, उनसे उनके विचार जाने कि आखिरकार वो लोग महाकुंभ में क्यों आ रहे हैं, उनको महाकुंभ में कैसा लगा और महाकुंभ में आने के बाद में उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। महाकुंभ जो चर्चा का कुंभ कहा जाता है, आखिरकार इन श्रद्धालुओं को यहाँ पर किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम महाकुंभ में आने वाले या महाकुंभ में गए श्रद्धालुओं से। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक बात बोलते हैं कि जो भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, इनको वास्तव में पता नहीं है कि इनको सद्भक्ति कैसे करनी चाहिए और इन्हें भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ना ही ये महाकुंभ में जाकर जो ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जो ज्ञान अर्जन करना चाहिए साधु संतों से, वो ये वहाँ पर जाकर के ज्ञान अर्जन नहीं कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो भी साधु संत महाकुंभ में मौजूद हैं, उन सभी को हम आदर करते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमारी मुक्ति संभव नहीं है और वो जानबूझकर गलत काम कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, जिसके कारण समाज अच्छाई की जगह बुराई की ओर जा रहा है। तमाम इनके आपस में मतभेद हैं। इन दोनों के ही विचारों को हम आपके समक्ष रखेंगे, फिर उसके बाद में स्वयं निर्णय करना है कि इन दोनों में से ही किसके विचार ज़्यादा उत्तम हैं, किसके विचार शास्त्र अनुकूल हैं, किसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है, कौन समाज सुधारक है और किसकी विचारधारा से समाज का उत्थान होगा, नैतिक और आध्यात्मिक जागृति आएगी। बने रहिए आप हमारे साथ में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिंकी शर्मा है। रिंकी शर्मा जी, बताइए महाकुंभ में आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत मस्ती की, क्योंकि महाकुंभ एक हमारे लिए पर्व की तरह है, इसलिए हमें वहाँ जाके बहुत आनंद आया और हम बार बार जाना चाहेंगे। वहाँ पे हमने साधु संतों को देखा और गंगा में स्नान किया, बहुत सारी इस तरह की हमें वहाँ पे सुविधाएं देखने को मिली। मेरा नाम ज्योति है। कुंभ में मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे कुंभ में। आप बताइए। मेरा नाम राखी है। मैं कुंभ मतलब मुझे बहुत शौक है घूमने फिरने का, इसलिए वजह से मैं महाकुंभ को देखने गई हूँ। मेरा नाम आरती है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये 12 वर्ष बाद लगा था महाकुंभ, तो इसलिए हमें सभी को वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। मेरा नाम अनामिका सैनी है। मैंने सोचा था कि इतना अच्छा कुछ नहीं होगा, पर लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी, और कोई आप में से कुछ कहना चाहेगा? जी बताइए सर। मुझे यहाँ कुंभ में आकर के बहुत अच्छा लगा। तरह तरह के साधु संत, एक से एक मंडलेश्वर शंकराचार्य आचार्यों के दर्शन हुए, जिसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सुविधा की है, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा की है, वो बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। माननीय नरेंद्र मोदी ने मुझे सुविधा दी है और सब प्रकार सहयोग दिया है और मैं उनके धन्यवाद मानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत लोग आए हैं बहुत दूर से। मैं 40 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ वहाँ से, और इतना बहुत भीड़ हुआ, इतना अच्छा लगा क्या बताऊँ। इतना तो कहीं अच्छा मुझे लगा ही नहीं है, बिल्कुल इतना अच्छा कहीं भी नहीं लगा। मैं बहुत जगह गया पर इतना अच्छा कहीं नहीं लगा मुझे। मेरा नाम राहुल कुमार है और यहाँ पे मैं जैसे कुंभ में आने से मुझे इतना अच्छा लगा जीवन में, ताकि मैं पहली बार आया हूँ, ताकि इतनी मेरी उम्र हो चुकी है। यहाँ आने से बड़े बड़े संत, बहुत सारे बाबा हैं, उनका दर्शन करके मैं तो उद्धार हो गया। यहाँ नहाने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस महाकुंभ में आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे जीवन का पहला महाकुंभ था जो 144 वर्ष बाद आया है और ये आखिरी भी होगा शायद। पर इस महाकुंभ में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे माता पिता भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। शायद मैं पहले कभी आई होंगी, पर ये मैंने जो अपने आँखों से देखा, ये सारा भव्य दर्शन, ये तो मुझे बहुत ही अद्भुत, मेरे को जैसे फ़ैन बना दिया यहाँ का। मुझे बहुत अच्छा लगा कुंभ में। मैं किसी के साथ आई थी कुंभ में। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी थी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों को महाकुंभ में बहुत अच्छा लगा। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार। आखिरकार वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये लोग महाकुंभ में गए, इसको लेकर इनकी क्या राय है। जी सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं? ये लोग महाकुंभ में गए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर,
कुंभ का जो अर्थ होता है, यानी कि वहाँ उस पवित्र भूमि पर जो साधु संत जाते हैं, महामंडलेश्वर जाते हैं, तो वहाँ पर एक जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा अर्थात शास्त्रार्थ होता है। लेकिन वहाँ पर जो सुनने में आया कि वहाँ पर कोई भी शास्त्रार्थ या कोई ज्ञान चर्चा की कोई बात नहीं थी, और वहाँ पर जैसे हाथी दांत वगैरह बिक रहे थे, और जो चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी वो वहाँ पर हो रही थी। कुंभ में आग भी लगी। सर ये वहाँ गए थे कुंभ में, तो कम से कम इनको ये भी इनकी सोच देख लीजिए कि क्या थी। ना तो वहाँ इनको कोई ज्ञान मिला, ना किसी तरह का कोई वहाँ पर कोई चर्चा हुई, क्योंकि साधु संतों का संगत अगर पाई जाती है तो वहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, ऐसा इनको कुछ नहीं मिला। ये कुंभ में जाकर के क्या करके आए, इनकी सोच देखिए कि ना तो वहाँ ज्ञान था, ना किसी तरह का कोई इन्होंने वहाँ पर उसका फल पाया। देखिए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, जिन पर कृपा राम की तिन्हें प्राप्त हो, ऐसे शास्त्र कहते हैं। लेकिन इन्हें संत का समागम तो मिला ही नहीं। ये गए, घूमे फिरे, अपना करा, किसी ने मोनालिसा को देखा, किसी ने IIT बाबा को देखा, कि उसके फैन बन गए, साधु संतों से चिमटों की मार खाई और चले आए। तो ये क्या कुंभ है? हम ऐसे नहीं करते। हम तो अपना एक संत का संग करते हैं और आध्यात्मिक चर्चा करके परमात्मा की प्राप्ति का अपना जो है जीवन को भगवान की भक्ति में लगा करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आया, और हम जैसे युवा वर्ग हैं, ये भी हैं, तो इन्होंने देखा कि इतनी उम्र है, उससे ज़्यादा वर्ष बाद ये महाकुंभ आया। और इन्होंने कहा हम वहाँ घूमे, और वहाँ योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के फ़ोटो हमने देखे, और सैर सपट्टा किया और घूम के आ गए। किसी भी जगह जाने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इनका वहाँ जाने का उद्देश्य क्या था? ये सैर सपट्टे तो हम अपनी गलियों में भी और जो पर्यटन क्षेत्र में जा कर के भी कर रहे हैं। तो ऐसा 144 वर्ष बाद आए इस महाकुंभ में, ऐसा विशेष क्या था? बस सैर सपट्टा करना, ये तो नॉर्मल तरीके से भी कर रहे हैं, तो इनका कोई उद्देश्य तो होगा वहाँ जाने का। हमारा भी उद्देश्य है, हम जाते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशेष इवेंट कार्यक्रम रखे जाते हैं, जैसे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस, संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस, अवतरण दिवस, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस, जहाँ जाते हैं जहाँ अमर ग्रंथ साहिब का 3 दिवसीय अखंड पाठ होता है, जहाँ पर अमर वाणियाँ गूंजती हैं, उनको हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, जिससे हमारी आत्मा हृदय गदगद होता है, पवित्र होता है, हमारे पापों का भी मर्दन होता है। इसी तरीके से कहीं न कहीं जाने का हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जाकर के आश्रमों में, सतलोक आश्रमों में जाकर के सतगुरु की सेवा करते हैं, वहाँ विभिन्न लाभ प्राप्त करते हैं, और इन्हें ऐसा वहाँ क्या मिला? सैर सपट्टा करना। ये तो जीवन को व्यर्थ करना है, जीवन की कोई वैल्यू नहीं है ऐसे लोगों की नज़रों में। तो असली जो महाकुंभ है वो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जो मनाया जाता है, जहाँ पर हम जाते हैं, वो हमारे लिए वास्तविक महाकुंभ है। और वहाँ विशेष लोगों को आकर के, दुनिया के सभी लोगों को आकर के उस महाकुंभ का लाभ उठाना चाहिए। सर वहाँ पे ये लोग गए थे, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आते हैं, महासमागम होता है, ये हमारे लिए कुंभ होता है। हम यहाँ पर आते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम लोगों का नेचर देखते हैं, हमें भी उससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जो हमारा बिहेवियर है उसे विनम्र करना चाहिए, हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे ये हमारी फैमिली है। इन लोगों को वहाँ जाके क्या मिला? सर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा भी इन्होंने कहा कि इन्होंने महामंडलेश्वरों के दर्शन किए, इन्होंने संत के दर्शन किए, तो मैं एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल होती है, जिसमें देखा जाता है कि जो मंडलेश्वर है उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो चिमटा मार रहे हैं, कहीं कुछ मार रहे हैं, कहीं कुछ मार रहे हैं। तो मतलब जो संत के जो पहचान होती है वो क्रोध नहीं करते, उनका ये गुण होता है। मेरा मानना यह है कि इनका वहाँ जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं, सतभक्ति लेके मोक्ष कल्याण के लिए हम भक्ति भी करते हैं, लेकिन इनका वहाँ जाने का कोई उद्देश्य नहीं देखा गया। जैसे कि वहाँ पे जाते हैं, इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने से क्या फ़ायदा है? और सर ये बोल रहे हैं वहाँ पर साधु संत इकट्ठित हुए, वहाँ गए हैं, तो संत की पहचान क्या होती है? ग्रीव कंठी माला सुमरनी पहने से क्या हो, ऊपर ढूंढा साधु का और अंतर रखा को। जो संत होता है उसकी पहचान वेशभूषा से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति साधना देते, तो असली कुंभ का लाभ तो हम उठा रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों ही के विचार हमने आपके समक्ष रखे। अब आपको स्वयं निर्णय करना है कि इस पॉइंट पर इन दोनों में कौन ज़्यादा सही बोल रहा था। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये लोग महाकुंभ में गए हैं, इनको क्या क्या सुविधाएं मिली। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि हम जब अपने आश्रमों में जाते हैं, वो उनके जो समागम होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो समागम किए जाते हैं,
इनको ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उसको अपना महाकुंभ बोलते हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पर आते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो जगत से भाई बहन आते हैं उनके साथ हमारा शास्त्रार्थ होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आ रहा है उन सबके विचार एक जैसे हों, वो संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु मानते हों या बहुत अच्छा मानते हों, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही देखने के लिए भी आते हैं। तो उनसे ज्ञान चर्चा करना, उनके साथ में उठना बैठना खाना पीना, यही हमारा महाकुंभ है। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ये लोग जो महाकुंभ में गए थे ये वहाँ की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि वहाँ इनको ऐसी क्या सुविधाएं मिली जो इनको इतना अच्छा लगा या इनको ये इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं? जी बताइए सर। ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि महाकुंभ की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इनको क्या वहाँ सुविधाएं मिली और क्या इनका वहाँ पे इंतजाम था रहने बैठने खाने का? आइए जानते हैं कि महाकुंभ में इनको क्या क्या सुविधाएं मिली। जी बहन जी बताइए। देखिए महाकुंभ में हमें बहुत सुविधाएं मिली। हाँ ये थोड़ा सा सुविधा ये होगी कि 30-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन हाँ सुविधा ये भी थी कि वहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई थी। जो नहाने का घाट बनाया गया तो प्रॉपर बनाया गया था। VIP गेट के लिए भी अच्छी सुविधा थी और ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा, मुझे कोई ऐसी असुविधा नहीं हुई। जी आप बताइए। वहाँ पे रहने की सुविधा मतलब बहुत अच्छी थी, आराम से रहने को मिला, आराम से खाना पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आप बताइए सर। देखिए वहाँ काफ़ी सुविधा थी, साधु संतों के रहने की व्यवस्था, जैसे बहनों माताओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था और खान पान की, साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ मोदी और योगी ने जो भी व्यवस्थाएं वहाँ बनवाई थी उनकी सराहना करते ही बन रहा है। वहाँ की सुविधाओं की बात की जाए तो अच्छी थी, ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़िया थी, ठीक ठाक थी, मतलब परफेक्ट नहीं थी, ठीक ठाक थी। क्योंकि भीड़ हो जाने की वजह से सुविधा तो बिगड़ती है, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस वालों ने सही से सुविधा का मतलब लाभ वो पालन नहीं किया अपनी ड्यूटी का उन्होंने। वैसे तो सरकार ने सुविधाएं तो ओवरऑल अच्छी ही दी थी। जी सर वहाँ पे सुविधा सभी सही थी, बस ये है कि वहाँ पे जो मतलब हम जा रहे थे और भी आ रहे थे तो थोड़ा पुलिस वालों ने असुविधा कर दी थी। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो? वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट थी बहुत अच्छी थी, बट ये जैसे वहाँ जाने का जो रास्ता 30-40 किलोमीटर वो हमें चलना पड़ता था पैदल, बट हम भगवान के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। सर वहाँ पे सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थी, खाने पीने की और स्नान करने की, और वहाँ पर रहने की भी सभी सुविधाएं थी। बस थोड़ा सा ये रहा कि वहाँ पर हम 20 किलोमीटर दूर तक चल कर गए, पर लेकिन कोई बात नहीं है, हम राम जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रुकने ठहरने की तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी और चलने में भी थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं थी, पैदल चलने में भी थक रहे थे। बस ये है कि हमें घूमने फिरने में बहुत अच्छा लगा। सर हमें वहाँ जाके तो अच्छा तो लगा था, लेकिन फिर ठीक ठाक ही लगा। वहाँ की जो सुविधाएं थी वो अच्छी थी, लेकिन ख़ास अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ की जो संगत थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। सारी संगत डेली के डेली बढ़ रहे थे, तो इसीलिए भीड़ की वजह से वहाँ रुकने की व्यवस्था थोड़ी कम पड़ रही थी और खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी थी, लेकिन भीड़ की वजह से इंसान वहाँ पे धक्के मुक्के की वजह से वहाँ पे भटक जाते थे कभी कभी। तो क्या कहते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ गए तो अच्छा लगा, लेकिन वहाँ जो चलने फिरने में जो वहाँ क्या कहते हैं 20-30 किलोमीटर जो पैदल हम लोग चले, थकान की वजह से वहाँ पे कष्ट तो उठाना ही पड़ा। सुविधाओं में देखा जाए तो खाने पीने की व्यवस्था ऐसी कोई खास नहीं करी गई थी, लोगों को खुद खरीद के खाना पड़ रहा था, हमने भी खुद खरीद के खाया। और महंगाई भी बहुत थी वहाँ पर, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने तो मतलब अच्छा काटा हमें तो अपने आप से खुद खरीद के इतना खर्चा करना पड़ा, थके भी हम, हारे भी, पैसा भी गया। आनंद तो आता है, पर इन चीज़ों की सुविधाएं देखकर थोड़ा दिल दुख हो जाता है। मोदी जी ने बहुत अच्छी सुविधा कराई थी, लेकिन एक दिक्कत थी उसमें, जो बाइक वाले तो 3-3, 4-4, 500 रुपये ले रहे थे ले जाने के लिए। बाकी और कोई दिक्कत वहाँ नहीं थी, सब सुविधा बढ़िया थी। माताओं बहनों के लिए वहाँ नहाने की व्यवस्था बढ़िया बनी थी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। बस थोड़ी दिक्कत ये थी 30-35 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। और अब मैं से कोई कुछ बोलना चाहता है सर, क्या क्या सुविधाएं मिली आपको सर? सर हमें तो सुविधा फिलहाल सब तो अच्छी मिली थी। खैर कुछ जो दूर दराज से आ रहे थे बूढ़े लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग, उनको सुविधा नहीं मिली, ताकि 500 रुपये 600 रुपये लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि बूढ़े बुजुर्ग लोग जा सके वहाँ पे, अच्छे से पहुँच सकें। बेचारे क्या करें, परेशान हैं, गली में बैठे हुए हैं, और ताकि इनका इतना पैसा ऐसा चार्ज क्यों लिया जाता है? ये तो प्रशासन की गलती है ना। यहाँ तक माननीय मोदी से ये भी कहना चाहता हूँ, जब इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है तो क्या ये सुविधा नहीं कर सकते? प्रशासन की तो गलती है ही है इसमें। दोस्तों महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं से हमने जाना कि आखिरकार इनको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिली।
अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से उनके विचार कि आखिरकार इनके महाकुंभ में इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। कौन बताएगा सर आप में से? साफ जाहिर सी बात है, इनके शब्दों में हताश और निराशा दिख रही है कि इनको वहाँ पर गुड बेटर वेस्ट जैसे 3 शब्द हैं, तो गुड भी इस टाइप की भी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं मिली। लेकिन हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो महासमागम जो किया जाता है, जो महाकुंभ है हमारे लिए, उसमें बहुत वेस्ट, जो गुड बेटर वेस्ट कहते हैं, तो वेस्ट क्वालिटी की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का एक पैसा किसी भी प्रकार ना खाने में ना आने जाने में। अगर कोई बस अड्डे पर आकर के खड़ा हो जाता है तो उसे गाड़ियां निःशुल्क लाती हैं, ले जाती हैं। रेलवे स्टेशन पर अगर आ जाता है तो उसको गाड़ियां लेके आती हैं और छोड़ के आती हैं। सर और क्या व्यवस्था होती है आपके यहाँ पर? देखिए सर, वास्तविक जो महाकुंभ है वो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो भंडारा चलता है, जो निःशुल्क है, जो जलेबी, लड्डू और जो मोहन भोजन मिलता है, प्योर देसी घी का मिलता है, और यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, और चाय भी यहाँ पर फ्री मिलती है। तो और यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लग जाती है जिसमें पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जो पूर्ण परमात्मा के प्राप्त करने के जो विधि लिखी हुई है वो उसमें लिखी हुई है, उसको भी देख सकते हैं। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम होता है उसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि इनको क्या क्या सुविधाएं मिली, हम बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो भी भंडारा होता है देसी घी का होता है, लड्डू, जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, हर चीज़ आपको फ्री मिलती है। और आप कुंभ में गए हो, वहाँ एक सामान भी आपने लिया हो वो भी पैसों से लिया होगा। कभी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी दिवसीय अखंड पाठ चलता है 3 दिन का, उसमें आप आइए और देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिलती है। और रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, हर चीज़ आपको अनलिमिटेड इतनी अच्छी मिलेगी देखने के लिए। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज की सुविधाएं, आप कभी आइए और देखिए उनके आश्रम में आके कि किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। सर मैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जो भी व्यवस्था होती है वो बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी हमने इनके विचार सुने, यहाँ पे आप जिस टाइम आप एंट्री लेंगे उस टाइम से लेके जिस टाइम तक आप एग्जिट लेंगे, यहाँ पे आपको हर चीज़ निःशुल्क मिलेगी, सारी सुविधाएं। जैसे कि आपका यहाँ पर आके रहना, आपके बैठने के लिए आपको गद्दे मिलेंगे, ओढ़ने के लिए रजाई, और उसके साथ साथ जो भोजन भंडारा है वो आपको 24 घंटे देसी घी का मिलेगा निःशुल्क। उसके साथ साथ आप अगर कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आपको उसकी पार्किंग सुविधा भी मिलेगी, वो भी एकदम निःशुल्क। और जैसे आपने अपनी गाड़ी पार्क करी होगी वैसे ही मिलेगी। आपको जाते टाइम इवन यहाँ से प्रसाद भी मिलेगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के साल में कई भंडारे होते हैं और उन भंडारों में हमेशा काफ़ी संगत आती है और बाहर के जगत के लोग भी आते हैं। कितने भी यहाँ लोग आ जाएं, 1000 आ जाएं, लाख आ जाएं, यहाँ कोई भी आपको अव्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलेगी। सभी व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल साफ़ सफाई से भंडारा मिलेगा और सभी जगहों पे आपको व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी देखने को। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उसमें बिना प्रशासन के आप अनुशासन देख सकते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में, संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और बिल्कुल अनुशासित भक्त की तरह, शिष्य की तरह वो अपने अपने जगहों में बैठते हैं। और बिल्कुल भंडारे की व्यवस्था आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी भगदड़ नहीं होती है बाकी जगहों की तरह। यहाँ से कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। महाकुंभ में जो इनका महाकुंभ था उसमें प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी वो उसको मतलब उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। सारी फोर्सेस वहाँ पर थी, सारी पुलिस वहाँ पर थी, सीआरपीएफ के जवान सब वहाँ पर थे, फिर भी वहाँ पे आग लगी। फिर भी वहाँ पे लोग जिनकी मौतें हुए उनका कुछ वो अता पता नहीं है। और यहाँ पे आप आके देख लीजिए, ऐसा अरेंजमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों तो हम जानते हैं कि क्या गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं है, इसके बारे में भी हम इन लोगों से जानते हैं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं। जी बताइए, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? नहीं, इतना ज़रूरी तो नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके भी मोक्ष पा सकते हैं। आप बताइए, क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो आपकी इच्छा है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, वरना इतने मंडलेश्वर बैठे हैं, आप किसी को भी बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। बताइए बहन जी, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? जी गुरु बनाना आवश्यक नहीं है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बनाएं या नहीं बनाएं। आप बताइए बहन जी, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अपने माता पिता को ही भगवान मानो और उनकी सेवा करो, अपने कर्म करो, जाओ अपना खाना पीना करते हैं। जय गुरु। आप बताइए, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? गुरु बनाना इतना आवश्यक नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरे गुरु हैं, उन्हीं की सेवा करो, वही सबसे अच्छा है। आप बताइए बहन जी। हमारे गुरु हमारे माता पिता ही हैं।
जी ऐसा है, ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब गुरु बनाना अच्छा है कि नहीं है। गुरु तो ऐसा बुढ़ापे बनाना चाहिए, अभी जवानी पे क्या गुरु बनाने की ज़रूरत है। अभी तो अपने मान लो काम धंधा करो, अपने जो काम धंधा है, जैसे आपको मान लो मैंने है, अभी मेरी उम्र जवानी की है, तो समझ लो मैं अपना घर मकान बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे। गुरु की ज़रूरत क्या है अभी यहाँ पे? जी आप बताइए। गुरु बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। शादी के टाइम पे गुरु बना सकते हैं, शादी के टाइम पे अगर आवश्यकता है तो। ऐसा है जैसे मान लो मोक्ष की बात है, तो मोक्ष क्या बिना गुरु बनाए हुआ नहीं लोगों के? बहुत लोगों के मोक्ष हो गए और बिना गुरु बनाए भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाए, तो क्या उनका मोक्ष नहीं होगा? उनका भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। गुरु बनाना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे लोगों को पढ़ने लिखने की उम्र है, हम किस बात का गुरु बनाएं? गुरु बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा है खेलने खाने की उम्र है, बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किस बात का गुरु बनाएं? दोस्तों इन लोगों ने कहा कि गुरु बनाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने गुरु बना रखा है, कुछ ने कहा कि हम गुरु बनाएंगे, कुछ ने कहा शादी के टाइम पे गुरु बनाएंगे, कुछ ने कहा कि बुढ़ापे में गुरु बनाएंगे। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं है। मैं सर कबीर साहिब जी की एक वाणी से बोलना चाहूँगी कि कबीर राम गिरसन से कौन बड़ा, इन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। जब इन लोगों ने भी, इन जिनको हम भगवान मानते हैं, ये लोग भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गुरु बनवाया, तो हम तुच्छ जीवों की क्या वो औकात है कि हम गुरु ना बनाएं। हमारा जो आधार है वो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, तो हमें गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी बहन ने बताया, मैं इसी बात को एक बार फिर बताना चाहूँगी कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। जब वो तीन लोक के भगवान होकर उन्होंने भी गुरु बनाए थे और वो अपने गुरु के आगे अधीन थे, उनके गुरु के दिए हुए मंत्र जाप करके उन्हें जितना उन्हें लाभ मिल सका उन्होंने उठाया, तो फिर हम लोग कौन है कि बिना गुरु बनाए हमारा मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। गौरी शंकर और गणेशा सभी लेना गुरु उपदेशा। वासिष्ठ मुनि के चरणा लागा, रामचंद्र अवतारा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, बिन गुरु नहीं गुजारा। मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। एक परमात्मा की वाणी भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अब ये बहन जी बोल रही थी, गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट को एक शिक्षक की जरूरत होती है, ऐसी भक्ति के करने के लिए एक संत की जरूरत होती है। वो भी एक पूर्ण संत होना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे। सर ये लोग कहते हैं गुरु बनाना कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। गुरुबिन भव से तरेन कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भव से कोई पार नहीं हुआ। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन कबहू न फलें, पूछ लो वेद पुराण। कबीर जी ने कहा है कि गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम। और एक वाणी और आई है कि गुरुमुख के घर जाए के जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले तो साकट संग न जाए। यानी गुरु जिसका नहीं उसे साकट कहा जाता है, निगुरा कहा जाता है। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी। कबीर साहब ने कहा है कि निगुरा एक ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर करोड़ पापियों का भार। तो इस तरह से गुरु बनाना बहुत ही ज़रूरी है इस मानव जीवन में। गुरु के बगैर कोई लाभ नहीं मिलता। ये चाहे कहीं पर भी जाएं, कैसे भी पाप काटने की अपने आप मनगढ़ंत सोचते रहें, लेकिन पूर्ण गुरु का होना परम आवश्यक है। और जैसे हमारे गीता जी के अध्याय 4 के 32 से 34 तक बताया गीता ज्ञानदाता ने कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ जो परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कोई भी साधन नहीं है। इसलिए तू सबसे पहले ज्ञान को समझ। किसी भी धार्मिक क्रिया को करने से पहले तुझे ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक तत्वदर्शी संत देता है, और किसी के पास वो ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों कि तत्वदर्शी संत उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को बोलता है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। गुरु बनाना जीवन में मनुष्य को बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है। सुखदेव जी थे, बहुत ज्ञानी थे, बिना गुरु के एक बार विष्णु लोक में गए थे। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान ने पूछा कि क्या आप गुरु बनाए हैं? बोले नहीं, तो वो वहाँ से भी लौटा दिए गए। तो बिना गुरु के ना स्वर्ग की प्राप्ति इनको नहीं होगी, ना मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। जो खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, उन्होंने खुद एक जो है शिष्य की भूमिका करी और उन्होंने जो है स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, जिससे आगे वाले समय में कोई ये ना कहे कि कबीर परमात्मा ने कौन सा गुरु बनाया था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ये एक उदाहरण है कि हमें भी अपने गुरु को जो है बनाना चाहिए और उसके शरण में जाना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा
कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है, कि ये मनुष्य जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसके बारे में हमारे कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवत से पत्ता टूट कर बहुने लगता था। मानव जन्म पाएकर जो न रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल में न बनवाया क्या काम। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सिर्फ अपना कल्याण करना, और वो कल्याण हमारा तभी हो सकता है जब मुझे पूर्ण संत, वो पूर्ण संत मिलेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इनसे मैं एक प्रश्न और भी करना चाहता हूं कि इन लोगों ने बहुत से जो यहाँ पर आए हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, इन्होंने बोला है कि गुरु बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कोई मंत्र जाप करते हैं? बताइए, क्या आप कोई मंत्र जाप करते हैं? जी, मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। जी, आप बताइए कौन सा मंत्र जाप करते हैं? शिव जी का ओम नमः शिवाय जाप करती हूँ। आप बताइए। राधे श्याम राधे श्याम। आप बताइए। ओम नमः शिवाय करते हैं हम। जी बहन जी, आप बताइए। अब मैं ओम का मंत्र का जाप करती हूँ सिर्फ। इसी जिस प्रकार के मंत्रों की बात कर रहे हैं, ये मंत्र कहीं भी किसी भी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं किए गए। गीता जी में जो वास्तविक सच्चिदानंद घन प्राप्त करने के मंत्र हैं, वो गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृत है। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करने के ये 3 मंत्र हैं। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में उन मंत्रों को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है। जी सर, जो हमारे भाई जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 17 का 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देशा, ये मंत्र बगैर गुरु के मतलब प्राप्त नहीं होंगे, और गुरु ही बनाना जरूरी होता है। ओम का जाप करने से मनुष्य का मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हमारे गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा गया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, इसलिए ओम का मंत्र जाप सही नहीं है। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हिंदू धर्म के साथ साथ हमारे मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ है उसमें भी बताया गया है, जैसे कि गीता जी में ओम तत्सत का जो प्रमाण है वो सेम मंत्र का जाप कुरान शरीफ में बताया गया है, और कुरान शरीफ में उसकी लैंग्वेज अलग है, वो बोला गया है एन सीन काफ। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण मिलता है सच्चे गुरु का, पूरा गुरु सोई कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, जब प्राणी निज घर को पावे। सर, मैं ये कहना चाहूँगी, कभी परमात्मा बताते हैं कि कभी जब भी सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की परे पुराने घास। ये वही सतनाम है जो गीता में बताया वर्णित, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। दोस्तों, ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना था कि संतों को नशा नहीं करना चाहिए। एक तरफ ये लोग कह रहे थे कि संत नशा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस बारे में भी हम जानना चाहते हैं। बताइए बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आम नागरिकों को नशा करना तो मतलब पाप है, पर एक प्रसाद के रूप में नशा करना तो कोई बुराई नहीं है। आप बताइए बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे शंकर भगवान जी नशा करते हैं तो सभी करते हैं। संतों नशा कर सकते हैं, संतों के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट हमें नशा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो साधु संत हैं उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, वो अपनी वृत्ति के अनुसार कर भी सकते हैं, लेकिन देखिए नशा करना तो वैसे ठीक नहीं लगता हमें, लेकिन अब उनके बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जी, आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत महंतों का अपना वो है, घर परिवार छोड़ के रह रहे हैं, संतों के बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उनका अपना वो विचार है। सर, जैसा कि हमारे ये भाई बहन सभी कह रहे हैं, साधु संतों को नशे के बारे में लेकर के इन्होंने जो अपने अब विचार रखे हैं, तो साधु संत तो परमात्मा को पाने के लिए निकले हैं, और जिस मार्ग पर चले हैं उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और उसके बावजूद वो नशा करते हैं, जबकि नशा तो परमात्मा को पाने के मार्ग में विष के समान है, और इस विष को ग्रहण करके वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है कि भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कहें कबीर कैसे करोगे भक्ति, ये तन करें खराब। ये आपके तन को ही खराब कर देते हैं, जिससे आपको परमात्मा पाना है, और उसको जब ये खराब कर देंगे तो क्या कहाँ से तो भक्ति करोगे, कहाँ से तुम परमात्मा को पाओगे। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने कहा है कि गांजा पीवे भांगी भसकावे, तामे अकल कहाँ ते आवे, कि जो गांजा और भांग या किसी भी तरह का जो नशा करते हैं उनमें अकल कहाँ से आएगी, वो कैसे परमात्मा को पाएंगे, क्या परमात्मा को जानेंगे, क्या परमात्मा की चर्चा करेंगे। तो हमारे जो भोले श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको परम संत मानते हैं, तो वो थोड़ा अल्पज्ञ हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा निर्मल ज्ञान दिया है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ अपने आश्रमों में भी उन्होंने सभी जगह जहाँ पर भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ पर विशेष व्यवस्था कर रखी है सभी भाइयों के लिए, जहाँ सारे सदग्रंथ मिलते हैं, जिसमें आप आएँ और अपना सारे प्रमाणों को देखें, भक्ति मार्ग को चुनें, जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी और मानव जीवन का कल्याण होगा, क्योंकि ये मानव जीवन हमें मिला है। थैंक यू सो मच।
सर ये लोग कहते हैं कि नशा करना अनिवार्य है, नशा करना अनिवार्य नहीं। हमारे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि पान तम्बाकू खावें लाल मिला में धूर, इसमें संशय है नहीं, जन्म तीसरे सुअर। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक मनुष्य का शरीर होता है उसमें जो है कमल होते हैं, चक्र होते हैं, जो शायद सबको मालूम होंगे। तो जो नशा करते हैं, ये भांग तम्बाकू करते हैं, तो इनकी जो दुर्गंध होती है ना, वो जो देवी देवता हैं उनके लोगों तक जाती है। और हमारी जो 3 नाड़ियाँ बताई गई हैं, इला, पिंगला, सुषुम्ना, तो जो सुषुम्ना तीसरी नाड़ी होती है ना, जो परमात्मा का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो जो नशा है तो भक्ति में बाधक हो गया, इसे तो भक्ति बनी नहीं। जब भक्ति नहीं बनी तो फिर आप किसको प्रसन्न कर रहे हो, किसको मतलब किसकी वो करो आराधना। देखिए ये साधु संत जो महात्मा हैं, जो भी वहाँ महंत हैं, जो कुंभ में देखा होगा आपने, नंग दुड़ंगे घूम रहे थे, जो वस्त्रहीन थे, जिनको अपने आप को नागा कहते हैं, जो वहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ पहुँचती हैं, वहाँ पर इस तरह का ये सनातन धर्म है इनका। ये सनातनी ऐसे होते हैं, ये सनातन धर्म नहीं है, ये सनातन का नाश कर रहे हैं। क्या सनातन का उद्धार ऐसे होगा, या ये तो पतन कर रहे हैं। इसलिए साधु संत नागा जो महात्मा हैं ये सनातनी नहीं हो सकते। जैसे नंगे निर्वस्त्र होकर के घूम रहे हैं, इनमें क्या विवेक है? वहाँ पर हमारी बहन बेटियां हैं, क्या वो भी तो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं? इसमें भारतीय संस्कृति का हनन हो रहा है, मर्दन कर रहे हैं। ये समाज में ये गलत एक थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तो निर्वस्त्र जानवर रहते हैं, अब उन जानवरों को वस्त्र क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। तो क्या इनमें विवेक नहीं है? भगवान को पाने चले हैं, विवेक एक पैसे का नहीं, शरीर को निर्वस्त्र होकर के घूम रहे हैं। परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं दी हैं, फिर क्यों नहीं उनको प्रयोग करते? निर्वस्त्र होकर के भारतीय संस्कृति संस्कारों का नाश कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का उत्थान नहीं, ये पतन करने के लिए चले हैं। इन्हें कतई ज्ञान नहीं है, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई विवेक नहीं है। जो वास्तविक त्याग है वो वस्त्रों का त्याग नहीं होता कि वस्त्रों को त्यागने से परमात्मा प्राप्ति होती है। त्याग करना है तो बुराइयों को करिए, अवगुणों का करिए। जैसे बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू का त्याग करिए, जो कि ये गांजे का सेवन करते हैं, भयानक नशे करते हैं। इन नशों का त्याग करना चाहिए, इनसे दूरियां बनानी चाहिए। तो इन पर ये त्याग नहीं होता, इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। जो त्याग करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जो धारण करना चाहिए उसे धारण नहीं कर रहे हैं। सर मैं जो बहनें हैं स्पेशली, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो कुंभ में गए, इन्होंने ये देखा तो क्या इनको ये देख के अच्छा लगा? वहाँ नंगे साधु घूम रहे हैं, वो क्या वो चीज़ देख के अच्छी लगी उनको? मैं उनसे पूछना चाहूँगी ये चीज़। ये बहुत शर्म की बात है कि आजकल बहन बेटियाँ जा रही हैं नहाने के लिए सब, और वहाँ नंगा साधु घूम रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु संत को अपने सनातन धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। सर मैं इसमें ये और ऐड करना चाहूँगी कि अगर वस्त्र त्याग करने से ही मोक्ष प्राप्ति हो रही होती तो द्रौपदी के टाइम पे उनका जब चीरहरण हो रहा था पूरी सभा में, तो परमात्मा ने उनका चीर बढ़ाया था, और उस एक चीरहरण के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई, और ये लोग अब सरेआम नंगे फिरते हैं। दोस्तों इन दोनों ही के विचार आपने सुने। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि वस्त्र त्याग कर देने से क्या मोक्ष होता है? जिन लोगों से हुक्का नहीं छूट रहा है, चिलम नहीं छूट रही है, वस्त्र त्याग कर दिए, क्या इनका मोक्ष हो पाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि वस्त्र त्याग करके जो साधु बैठे हुए हैं, ये बहुत ही बेशर्मी की बात है। ये लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? बताइए बहन जी, क्या कहेंगे आप? ये बात तो सही है कि हम सब साथ में जाते हैं, परिवार जाता है और हमारी बहू बेटियाँ जाती है, तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। अच्छा नहीं लगता कि वो बिल्कुल नंगे घूम रहे हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, उनको हम क्या ही बोल सकते हैं। जी आप बताइए। ये इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो वहाँ पे घूमते हैं साधु संत नंगा बाबा, तो उन्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिली जाती है, हमारी बहन बेटी जाती है, तो ऐसे नहीं घूमना, ये चीज़ गलत है। जी आप बताइए बहन जी। ये चीज़ तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि लोग निर्वस्त्र घूमते नजर आए साधु संत मंडलेश्वर। वस्त्रों को त्यागना नहीं चाहिए था, और अन्य तपस्याएं करे वो तो ठीक ठाक है, पर वस्त्र त्याग मुझे थोड़ा ठीक ठाक से नहीं लगा। आप बताइए बहन जी, क्या कहना चाहेंगी? सर मतलब वस्त्र त्यागने से, मतलब जैसे हम भक्ति करते हैं तो वस्त्र त्यागने से मोक्ष नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ बहन बेटियाँ भी जाती हैं, बहुत शर्म की बात है, इन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। सर मैं इनसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ये जो महाकुंभ में गए थे, इन्होंने गंगा स्नान करा, इनको वहाँ जाके गंगा स्नान करके क्या लाभ प्राप्त हुआ? मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहीं भी स्नान करते हैं, स्पेशली अब ये महाकुंभ में गए थे, तो वहाँ पर जाके इनको क्या फ़ायदा मिला, या क्या उनका उद्देश्य था वहाँ जाने का? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि इन लोगों से क्वेश्चन कीजिएगा कि इन्होंने गंगा स्नान किया, इन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें गंगा स्नान करने से क्या लाभ प्राप्त हुआ। बताइए जी।
सर गंगा नहाने से हमारे बहुत सारे पाप धुल जाते हैं और बहुत गंगा हमें हर किसी को गंगा एक बार ज़रूर नहाने जाना चाहिए। खासकर जब कुंभ लगता है उसमें तो ज़रूर ही जाना चाहिए। सर कुंभ में नहाने से हमारे जो पितृ होते हैं उनका भी मोक्ष होता है, उनका भी उद्धार होता है उसमें नहाने से। कुंभ में नहाने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंभ को नहाने से हमें मन को शांति मिलती है। कुंभ में नहाने से हमारे सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। कुंभ में नहाकर हमें अच्छा लगता है। महाकुंभ में नहाकर हमारा मोक्ष होता है और हमारे सभी पाप मिट जाते हैं। कुंभ में नहाने से वहाँ पे पैर रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब कुंभ में पैर रखने से ही मोक्ष हो जाता है। हाँ, कुंभ में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ में नहाने से सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जो जीवन में हमने पाप किए वो सारे धुल जाते हैं। दूसरा ये है कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और क्या लाभ चाहिए गंगा नहाने से? दोस्तों यहाँ पर इन श्रद्धालुओं का कहना है कि कुंभ में स्नान करने से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इनके सभी पाप धुल जाते हैं, इनके पूर्वजों का उद्धार होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि कुंभ में स्नान करने से क्या प्राप्त होता है, इनकी क्या कुछ मान्यताएं हैं। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमारे पुराणों में एक कथा है, उसमें बताया गया है कि जब गंगा जी यहाँ पर आई थी तो वो इस शर्त पर आई थी कि जब पूर्ण संत जो होगा वो उसमें स्नान करेंगे तो गंगा जी को भी पुण्य मिलेगा। और अब जो श्रद्धालु हैं वो ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करके वो अपने जो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे या उनके जो पूर्ण कर्म है वो कट जाएंगे। सर ये लोग जो कह रहे हैं कि गंगा के नहाने से हमें मुक्ति मिलती है, हमारे पाप कट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माता गंगा को भागीरथ जी राजा सगर के 60,000 मरने के बाद में लाए, तो माता गंगा जिस समय चली तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ये कहा कि मैं मृत्युलोक में जा रही हूँ और मुझ में पापी दोषी नहाएंगे तो हम गंदी हो जाऊँगी। इसलिए माता गंगा ने ये प्रश्न इन देवों से कहा, तो इन देवों ने उत्तर दिया कि आप जब गंदी हो जाओ तो आप में साधु संत नहाएंगे, आप पावन पवित्र बन जाओगी। माता गंगा अपने पाप स्वयं साधु संतों के नहाने से कटवा रही हैं, फिर इनको कैसे मोक्ष मिल जाएगा? एक माँ के लिए सबसे अहम होता है वो पुत्र होता है। भीष्म पितामह गंगा जी के पुत्र थे, ये दुनिया जानती है, ये दुनिया का कट सत्य है। अगर भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे तो उनके पाप क्यों नहीं कटे? बाणों की सैया बना दी थी, कितने दिन तक उस असहनीय पीड़ा को झेलते रहे। आखिर अगर ऐसा होता, ये विधान होता और उनमें इतनी शक्ति होती कि गंगा के स्नान करने से पाप कट जाते, तो भीष्म पितामह के कष्ट क्यों, पाप क्यों नहीं कटे? नहाए धोए क्या हुआ, धुआ ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। और भी कहा है, तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। इस समय हम जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, उनके सानिध्य में हम यहाँ महाकुंभ मना रहे हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं हैं। और ये जो गए थे इनको क्या मिला? एक शरीर का स्नान कर आए और उसको कह रहे हैं ये मोक्ष मिलेगा। ना मोक्ष मिलेगा, ना मुक्ति होगी, ना गति मिलेगी। सर मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि पूर्ण संत की पहचान क्या है? पूर्ण संत आखिर क्या होते हैं? क्या मैं इनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ, पूर्ण संत की पहचान बता दें। मैं ये कहना चाहती हूँ इनसे कि ये समागम में गए थे, मैं कहते हैं महाकुंभ में गए थे, नहाए थे, तो क्या यह बता सकते हैं कि वहाँ इनको पूर्ण संत मिला? कोई शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताने वाला संत मिला? सर मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि इनको इतने सारे वहाँ महामंडलेश्वर मिले, तो क्या इनको वहाँ से कोई सच्चा ज्ञान मिला? वेद शास्त्रों की कोई जानकारी मिली? पूर्ण संत की जानकारी मिली इन्हें? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि ये लोग महाकुंभ में गए, इतने दिनों तक वहाँ पर रहे, इतना घूमे, क्या इनको कोई शास्त्रों के अनुकूल साधना बताने वाला कोई संत मिला? क्या इनको कोई पूर्ण संत मिला? आइए जानते हैं इस विषय पर इनकी क्या राय है। जी हमारे लिए तो पूर्ण गुरु हमारे पति ही हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारा सब कुछ करते हैं, तो मेरे लिए तो मेरे पूर्ण गुरु मेरे पति ही हैं। आप बताइए आपके लिए पूर्ण गुरु कौन है? आप पूर्ण संत किसे मानते हो? पूर्ण संत की क्या पहचान है? यहाँ पे जो है मैं तो अभी अपने माता पिता को ही पूर्ण गुरु मानती हूँ। जो भी वो मेरा पालन पोषण करता है वही मेरे लिए पूर्ण गुरु है। हमारे लिए पूर्ण संत भगवान विष्णु जी हैं। मेरे लिए पूर्ण संत वो हैं जो कि भगवा कपड़े पहने हुए हों और बालों की बहुत लंबी लंबी जटाएं हों, वही मेरे लिए पूर्ण संत हैं। तो इस तरह से बालों की लटाएं तो बहुत सभी के पास थी। हाँ, तो मेरे लिए तो वो सभी पूर्ण संत हैं। पूर्ण अपूर्ण की परिभाषा इनके मुँह से हम सुन रहे हैं। संत तो संत होता है, क्या पूर्ण क्या अपूर्ण? एक से एक संत आए थे कुंभ में। देखो कोई निर्वस्त्र संत थे और कोई मतलब चिमटे वाले, कोई किसी तरीके के तरह तरह के संत आए थे। कोई कह रहा है कि मतलब अपूर्ण संत, पूर्ण संत। संत तो संत होते हैं और एक से एक संत महंत आए थे कुंभ में देखने को मिले।
वो पूरे पूर्ण संत ही हैं सब। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? और मेरे लिए तो पूर्ण संत प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। पूर्ण संत की पहचान बताएं तो यहाँ पर जितने भी मंडलेश्वर आए हैं उन्होंने अपना घर त्याग दिया, वो तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर चले गए, हिमालयों पर चले गए, तो वो मेरे लिए पूर्ण संत है। क्योंकि उन्होंने किसी को तो खोजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में किसी को तो पाया है, उन्होंने किसी का तो नाम हमें दिया है, वही हमारे लिए पूर्ण संत है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये इतनी देर से कह रहे हैं कि पूर्ण संत की पहचान बताओ, पूर्ण संत की पहचान। यही बता देना पूर्ण संत की पहचान क्या है, क्योंकि हमारे तो सभी पूर्ण संत हैं और जिनको हम जानते हैं इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर आए हैं वो हमारे लिए पूर्ण संत है। ये बताने कि पूर्ण संत कौन है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये लोग कुछ बता रहे हैं कि इनके गुरुजी ऐसा बताते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, तो क्या सच में इनके गुरुजी पूर्ण संत हैं? ये हमें बताएं, हमें अपने गुरु के बारे में कुछ। इस महाकुंभ में आए श्रद्धालु अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानना चाहते हैं कि पूर्ण संत कौन है और आखिरकार ये जो पूर्ण संत के बारे में बात कर रहे हैं, आखिरकार ये कौन होता है। आइए जानते हैं इन लोगों से। पूर्ण संत की पहचान वो होती है जो वेदों के अनुसार ज्ञान दे। जो हमारे परमात्मा पूर्ण संत है संत रामपाल जी महाराज, वो चारों वेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद उसके अनुसार ज्ञान बताते हैं और वही पूर्ण संत है। आप बताइए सर। पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में पूर्ण संत की पहचान बताई गई है कि जो उल्टे लटके संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जड़ से लेकर तने तक, शाखाओं तक, पत्तों तक बता देगा। सहवेद वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी बाड़ी में कहते हैं, गुर के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे मन कर्म बाणी, तीजे सम दृष्ट कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। ये 4 गुण जिस गुरु के अंदर हैं वो पूर्ण संत होता है। संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर पूर्ण संत हैं जो अपने सर्व संगत को एक समान भाव से देखते हैं। पूर्ण गुरु वो होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे होता है। कितने षड्यंत्र रचे राजनीति के तहत, आज तक संत रामपाल जी महाराज ने अपने मुख से किसी भी प्रकार का क्रोध करते हुए उप तक नहीं कहा। ये महाकुंभ में आए पूर्ण संत नहीं है, ये पाखंडी हैं। इन्हें वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। ये हिंदू धर्म में एक कलंक है। इन्हें किसी भी प्रकार शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कोई पूर्ण संत नहीं है। ये निराधार भक्ति दे करके जीवन बर्बाद कर रहे हैं मनुष्यों का। पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बन विनय, 4 वेद 77 का 18 बोध। जो सतगुरु मतलब शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है वो पूर्ण संत होता है। वह संत संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में है। आज तक कोई भी संत नहीं है कि जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है। वो संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते, यही पूर्ण संत हैं। दोस्तों, अब आपको स्वयं निर्णय करना है कि पूर्ण संत कौन है और अपूर्ण संत कौन है। दोनों ही के विचार आपके समक्ष हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो महाकुंभ में लोग आए हैं वो सभी लोग परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये परमात्मा किसको मानते हैं। जी, आप बताइए, आप परमात्मा किसको मानते हैं? मैं वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की भक्ति कर लेती हूँ। मैं तो 9 दुर्गा के मतलब दुर्गा जी के व्रत भी रख लेती हूँ, अभी शिवरात्रि के व्रत भी रख लेती हूँ। पर अभी मैंने हाल ही में मतलब प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग सुनना प्रारंभ किया है। जी, आप बताइए। जी, मैं श्री कृष्ण जी को ही पूर्ण गुरु मानती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहन जी? जो परमात्मा है वो हमारी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है ना। तो जो परमात्मा होता है, जो अगर हम अपने आत्मा को जान लेते हैं, जैसे इतने सारे साधु संत आए थे, उन्होंने बताया कि हम सभी परमात्मा है, आप भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है। जब हम उसकी जानकारी ले लेंगे, हमें उसमें मिल जाएगा, तो वो हमें ज्योति के दर्शन होंगे। वो पूर्ण परमात्मा है। ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है। कालों के काल महाकाल ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है। कृष्ण जी ने पूर्ण परमात्मा है क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान दिए थे। आपके लिए पूर्ण परमात्मा कौन है? मेरे लिए पूर्ण परमात्मा महाशिव जी हैं क्योंकि उन्होंने सारी ब्रह्मांड की रचना की है। हमारे पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी हैं। मेरे पूर्ण परमात्मा श्री राम जी हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। क्या इनको पता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहाँ रहता है? यही हमें बता दी पूर्ण परमात्मा कौन है, क्योंकि हमने तो देखा है वहाँ पे हमें समाधि के रूप में दर्शन भी होते हैं ज्योति के। हमें तो वही पूर्ण परमात्मा लगता है। इन्हें जानकारी है उनके बारे में, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। बताइए बहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अभी गुरुओं का ज्ञान सुनना शुरू किया है, तो मुझे जानकारी दें कि पूर्ण परमात्मा कैसा होता है, कौन है, मुझे बताएं तो मैं भी मानूं कि ये बता रहे हैं कि इनके गुरुजी ऐसा बताते हैं, वैसा बताते हैं, तो मुझे जानकारी दें अपने गुरु की क्या परमात्मा की पहचान है। आप बताइए बहन जी। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि पूर्ण परमात्मा का कहाँ पे वर्णनांत है, कहाँ पे लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कौन से अध्याय में, कौन से पुराण में, वो मुझे जानना है कि कहाँ लिखा है। दोस्तों, जगत से आए महाकुंभ में जगत से आए भाई बहनों का क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए पूर्ण संत कौन है, पूर्ण संत की क्या पहचान है, इनको यहाँ पर कैसा लगा। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि परमात्मा कौन है। इन्होंने जो भी
उचित लगा। इन्होंने अपनी बात सामने रखी। जो शिव जी को मानने वाले हैं उन्होंने शिव जी की बात की, विष्णु जी को मानने वाले हैं उन्होंने विष्णु जी की बात की कि वो पूर्ण परमात्मा है। अब इनका क्वेश्चन ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताएं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में उस भगवान का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। आदरणीय गुरु नानक साहब जी ने कहा है, एक गुप्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। और कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जलकमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। वो परमात्मा कबीर जी हैं। इनके थोड़े से प्रश्न पर थोड़ा फोकस डालेंगे, पढ़ा लिखा समाज निर्णय ले सकता है। ये कह रहे थे कि मेरे पति ही मेरे गुरु हैं और गंगा नहाने से पाप करते हैं, और हम कभी कभी किसी की पूजा कभी कभी किसी की पूजा कर देते हैं। मलूकदास साहब जी ने कहा है कि जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, दास मलूक सलूक है, खोजो खसम कबीर। वह स्त्री पतिव्रता होती है जो एक अपने पति पर आश्रित रहती है। इसी प्रकार आत्मा उस सच्चे परमात्मा की रूह जो है वो सच्ची दासी है, इसलिए इसको पत्नी अर्थात उसको पति कहा गया है। तो उसका चरित्र कुछ नहीं है जो एक उस पूर्ण परमात्मा पर आश्रित न होकर के भिन्न भिन्न पर निर्भर रहता है, तो उसका कोई चरित्र न यहाँ समाज में है न परलोक में है। अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, जो परमात्मा है वो उत्तम, सबसे ऊपर वाला उत्तम कहलाता है। जी, हमारे वेद में प्रमाण है कि परमात्मा कबीर साहिब हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। सर मैं इनको बताना चाहूँगी, सिर्फ हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही नहीं, हमारे जो मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र हैं कुरान शरीफ, उसमें भी प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ये प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहिब है। उसके हमारे 6 गवाह हैं, जिसमें से एक है गरीबदास जी महाराज, गाँव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। दूसरे जो है वो घीसा दास जी हैं जो मेरठ उत्तर प्रदेश वाले हैं। तीसरे जो है वो दादू जी हैं जो अहमदाबाद से हैं। चौथे जो है वो हमारे धर्मदास जी हैं जो बांधवगढ़ से हैं। और जो 5वें वो नानक देव हैं जो कि पंजाब से हैं। और जो 6वें हैं वो है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो कि काशी शहर से। ये 6 गवाह हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है, प्रा कबीर देव बीत में अव्य बारे विरस साहिन विश्व विषादा। जहाँ भी कवि शब्द आ जाए वो परमात्मा का है, उससे परमात्मा को ग्रहण करना है और किसी का नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में प्रा कबीर देव बीत में अव्य बारे विरस साहिन विश्व विषादा, वो परमात्मा कबीर देव है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 9 में कविम पुराणम मन सस्तारम मनोरणीयम स्मृति स्मृत्या सर्वस्व धाता रम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ताद। यहाँ कवि शब्द आया है परमात्मा का है, इससे परमात्मा को ग्रहण करना है, वो परमात्मा कबीर है। सर कबीर साहब जी ने स्वामी रामानंद जी को, जो उनके गुरुजी थे, उनको भी बताया है कि सुन रामानंद राम हम मूल रूप करतार, कहें कबीर सारी सृष्टि का मैं ही सृजनहार। हम करता सब सृष्टि के हमसे ऊपर नाई, कहें कबीर हम चीने बिन ये सब 84 जाई। उसके बाद कहा है पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोर, गरीब दास नहीं दूसरा हम समतुलना और। बताइए, अब जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आपको प्रमाण दिए, संत की पहचान बताई और सच्चे कुंभ के बारे में बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, हम इनकी बातों से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि आज के पहले हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था, ना जाना था। लेकिन एक बार क्योंकि यहाँ देखा, हमने इनकी बातें सुनी और हर चीज़ इन्होंने बताई, पूर्ण संत की पहचान बताई जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी। एक बार हम इनकी बातों को देखेंगे और एक बार जो जिस कुंभ की बात ये कर रहे हैं उस कुंभ में हम लोग आएँगे और एक बार इनके बारे में जानेंगे। क्या कहना चाहेंगी बहन जी, कितने सहमत हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचारों से, या आप अपनी बात को बताइए? जी, मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने जो भी बात बोली इन अपने मतलब संत के बारे में, तो हम एक बार देखेंगे, जानेंगे और इनसे चर्चा भी करेंगे आगे के लिए। हम भी देखते हैं कि इनका कुंभ कैसा है और हमारा कुंभ कैसा था। जी बहन जी, आप बताइए। इस इनके द्वारा बताए गए ज्ञान को मेरे को कुछ समझ में तो आया, इसको मैं गहन चर्चा करूँगी, मतलब सोचूंगी इसके बारे में, इनके गुरु के बारे में। मैं सत्संग सुनूंगी, इनके गुरु के ज्ञान को समझूंगी और शायद फ्यूचर में मैं इनके गुरु से जुड़ भी जाऊँ। आप बताइए बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे घर भी भागवत गीता है, जैसे इन्होंने बोला बहनों ने कि हमारे भागवत गीता में प्रमाण दिखा रखा है, हम भी उसको पढ़ेंगे
और जानेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है तो हम भी उनसे नाम दीक्षा लेंगे। आप बताइए बहन जी क्या कहना चाहते हैं? जो इन्होंने बताया, जो भी प्रमाण बताया, जो भी इन्होंने व्यवस्थाएं बताई हैं यहाँ की, अपने कुंभ की, मतलब में जो सत्संग समागम होता है उनकी, तो हम भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और सोचेंगे और समझेंगे, इसको जरूर समझेंगे। देखो, ये हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ ज्ञान चर्चा की और जो इन्होंने प्रमाण दिए और इन्होंने जो बेशर्मी वाली बात कही संतों के प्रति, नागाओं के प्रति, वो हमें भी ठीक लगी और इनके विचारों से हम काफ़ी सहमत हैं। तो इस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। इनकी बातों ने हमको झकझोर के रख दिया है। तो अब इन दोनों ही के विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, प्रमाण भी आपके सामने प्रस्तुत हैं, सर्व ज्ञान से आप विदित हैं, सभी चीज़ आपके समक्ष है। अब आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या साधु संतों का नंगा घूमना उचित है, क्या साधु संतों का नशा करना उचित है, क्या शास्त्र विरुद्ध साधना करना उचित है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सही हैं, क्या ये लोग सही हैं? निर्णय आपके हाथ में है। इसी प्रकार की डिबेट देखने के लिए बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ पर। और अगर ये डिबेट आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि डिबेट आपको कैसी लगी। बने रहें आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल, सच जो आप जानना चाहते हैं।